हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे और जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो भी बेस्ट हो रही होगी। मैं बता दूं कि बिहार बीएड के एग्ज़ाम 6 जुलाई को होने वाली हैं और मैं बताता चलूँ ये भी कि हिंदी का आपको बोनस पॉइंट में 20 नंबर का क्वेश्चन लमसम पूछा जाता है। 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ से आपको बोनस पॉइंट है आपके एग्ज़ाम प्रीव्यू से स्कोर अच्छा करने में। आइए क्लास को कवर करते हैं। इसके बाद हम लोग एक और क्लास को कवर करने वाले हैं और उसके बाद में आपको समाप्त कर दिए जाएंगे। आइए, अश्व का पर्यायवाची शब्द बताना है, यानी कि सारा टॉपिक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अश्व का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? फटाफट आंसर करने का प्रयास कीजिए होता कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल क्वेश्चन है। मैंने एक भी कुछ क्लास ऐसा नहीं कराया है जिससे कि क्वेश्चंस ना पूछे। मैंने वही क्वेश्चंस कराने का प्रयास किया है जहाँ से क्वेश्चन पूछने की उम्मीद अधिक है। निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आपको बता दूं, नीरद, सागर, रत्नाकर और जल्दी समुद्र का पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला टॉपिक आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? किसका गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का चंद्रचूड़ आपका कर देना है। चंद्रचूड़ आपको कर देना है। आइए अगला टॉपिक करते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? किसका पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो फोर्थ का आपका आंसर क्या हो जाता है? शरदुल आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक फिर से आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों में कौन लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी का बताना है। लक्ष्मी का तो आपको महाश्वेता आपका सही हो जाता है। आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका बादल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो मरकट एक से छोड़कर जिमुत वारिद अभ्र याद रखिएगा। तीन में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द है? तो आपको याद रखना है वारिद या अभ्र या जिमुत में से कोई एक कर दीजिएगा। क्वेश्चन पलटेगा इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से कौन सी स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किसका स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपका आंसर याद रखिए, इंदिरा। इंदिरा स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब हैं। अगला टॉपिक फिर से पलटेगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किसका आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, नीलाभ। क्या हो जाएगा? नीलाभ। अंतरिक्ष, अंबर और शून्य सारे क्या हो जाते हैं? आकाश का पर्यायवाची शब्द के अंदर आ जाते हैं। अगला टॉपिक है निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? याद रखिएगा। तो आपको ये याद कराने वाले टॉपिक के व्यू से हम लोगों ने बनाया है, तो सिंहस्था याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको याद रखना है त्रिवेणी। भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसरिता क्या हो जाते हैं? गंगा का पर्यायवाची शब्द होते हैं। मैंने फिर से ऐसे प्रश्न रखने का प्रयास किया कि सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? सैंधव याद रखिएगा। सैंधव तो आपको घोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से पूछेगा कि निम्न में से कौन सा दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो विभावरी। ठीक है। आइए अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? किसका अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर रुद्र हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है? किसका ओस का पर्यायवाची नहीं है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? रसाल। याद रखिए अगला टॉपिक है निम्न में से कौन सा एक पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो अद्रि। क्या हो जाता है? अद्रि आपका सही हो जाते हैं। अगला टॉपिक फिर से पूछेगा निम्न में से कौन जमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पद्मा। ठीक है। आइए अगला टॉपिक आपसे फिर से पूछने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किसका चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो विहग। क्या हो जाता है? विहग। नेक्स्ट टॉपिक फिर से पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किसका कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आपको कहिएगा वरुण। आपको क्या करना है? वरुण करना है। नेक्स्ट टॉपिक फिर से पूछेगा कि निम्न में कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना है कसार। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? यानी कि पर्यायवाची शब्द कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि अब जो बैठाया गया है उसको सही नहीं माना गया है। तो जमुना और मंदाकिनी सही हो जाते हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है। पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए गाय द्विज। गाय द्विज हमारा सही हो जाते हैं।
अगला देखते हैं क्वेश्चन के निम्न में से कौन प्राची शब्द युग में सही है। प्राची शब्द युग में कौन सा सही है, तो आप कहिएगा धनुष, कोदंड, कोदंड आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से पूछेगा कि मयूख किस शब्द का प्रवाची है, तो मयूख बताना है, मयूख बताना है। फटाफट आंसर कीजिएगा। मयूख रोशनी का हो जाता है, किसका, रोशनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछने वाला है कि निम्न में से कौन सा शब्द फूल का प्रवाची नहीं है, किसका, फूल का बताना है, फूल का। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए पवमान। क्या हो जाता है, पवमान, याद रखिएगा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष का प्रवाची नहीं है। तो वृक्ष का प्रवाची कौन सा नहीं है, पर्वत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया कि निम्न में से कौन सा शब्द चिड़िया का प्रवाची नहीं है, किसका, चिड़िया का प्रवाची नहीं है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, केतु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पतंग शब्द का प्रवाची नहीं है। पतंग शब्द का प्रवाची नहीं है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, उपयुक्त शब्द, यानी कि चिड़िया, चिड़िया, सूर्य, कीट, कोई प्राची शब्द, सब क्या हो जाता है, पतंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि सोनित किसका प्राची शब्द है। सोनित, याद रखिएगा, सोनित क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में, रक्त याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा, चांदनी का प्राची शब्द कौन सा है। तो याद रखिएगा ज्योत्सना, चांदनी का ज्योत्सना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा सभी के बोर्ड पे कि लक्ष्मण का प्राची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। लक्ष्मण का बताना है, तो आप कहिएगा बलभद्र, सौमित्र, लखन, रामानुज, क्या हो जाते हैं, सभी लक्ष्मण का प्राची शब्द होते हैं। तो आपको क्या है, एक टॉपिक को छोड़कर बाकी 3 टॉपिक को याद कर लेना है, ताकि आपके एग्जाम हॉल में अगर ऐसा पूछे लक्ष्मण का प्राची शब्द कौन सा है इनमें से, तो आपको इनमें से ऑप्शन देने का मजा आए, आप दे सकें। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन हमने आपको कवर करा दिए एग्जाम हॉल में। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पूछने को मिलेगा, कोई भी नया टॉपिक आपको रखने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। हिंदी एकदम बोनस पॉइंट होता है, सभी किसी भी एग्जामों में, जहाँ भी एग्जाम हिंदी पूछे जाते हैं सारे एग्जामों में हिंदी का बोनस पॉइंट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय सब लोग, जय हिंद सभी साथियों को।